बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 दिसंबर 2025 बरोज़ बोध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ब्लैक हैट साइबर सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इज्तिमा रियाद में मुनक़द। दारुल-हुकूमत रियाद ब्लैक हैट जो है मशरक़ वस्ता और अफ्रीका के नए एडिशन का आगाज़ हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक ब्लैक हैट इवेंट खित्ते की सबसे बड़ी साइबर सिक्योरिटी की तकरीब है। इसका इनेकाद सऊदी फेडरेशन बाय साइबर सिक्योरिटी प्रोग्रामिंग और जो है उन्होंने किया है और रियाद के जो फ्रंट एग्जीबिशन सेंटर है उसमें ये मुनक़द हो रहा है। इस साल तकरीब में शिरकत का रिकॉर्ड कायम होने की तवक्को है, जहाँ 45,000 से ज़्यादा शुरा और 450 से ज़ायद जो नुमाइश करंदगान हैं और आलमी सतह पर 140 से ज़्यादा ममालिक के जो शुरा हैं वो इसमें शरीक हो रहे हैं। पाकिस्तान के सकाफती इवेंट का अख्ताम हो गया। इंडोनेशी वीक का आगाज़ हो गया। सऊदी वज़ारत इत्तलात ने जो ग्लोबल हारमोनी जो है इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान के जो वीक है वो इख्तिताम होने पर इंडोनेशी वीक का आगाज़ हो गया और जो है जिसमें कॉन्सर्ट्स के अलावा इंडोनेशी विरसे को उजागर किया जाएगा। और इसके अलावा जो है सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक कल सुवेदा पार्क में मुनक़दा इवेंट जो है उसमें सकाफती माहौल और लोग परफॉर्मेंस से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हज़ारों विजिटर्स की जो आमद है वो रिकॉर्ड की गई। इवेंट के आखिरी दिन पाकिस्तानी गुलकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ सकाफ़तों को उजागर किया गया। रवायती रक्स, म्यूज़िकल थिएटर और इसके अलावा जो शोज़ पेश किए गए और इसके अलावा वहाँ पर जो खाने पीने के स्टॉल वो भी लगाए गए थे। इवेंट में बच्चों के लिए सरगर्मियों के अलावा सर्कस और इंटरेक्टिव सरगर्मियाँ भी शामिल थीं और इसके अलावा इस इनिशिएटिव का मकसद सऊदी अरब में मौजूद रहायशियों की शमूलियत को बढ़ाना और सऊदी अरब का सकाफती तनों को इख्तियार करना है। ग्लोबल हारमनी 2 के तहत 14 सकाफतों को उजागर किया जा रहा है, जिनकी नुमाइंदगी सऊदी अरब में रहने वाली तमाम कम्यूनिटीज़ कर रही हैं। इस सिलसिले में सऊदी अरब में रोज़ाना की बुनियाद पर शोज़ मुनक़द हो रहे हैं और ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं जिसमें यहाँ के रहायश पजीर लोगों की ज़िंदगियों और सऊदी मुआशरे में उनके घुल मिल जाने के लोगों को सामने पेश किया जा रहा है। रियाद में सऊदी फीस्ट फूड फेस्टिवल का आगाज़, लाइव खाना पकाने का मुज़ाहरा। सऊदी जो फीस्ट फूड फेस्टिवल के 5वें एडिशन का आगाज़ रियाद में जोशो खरोश से भरपूर अंदाज में हुआ है, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। रियाद की किंग साउद यूनिवर्सिटी में होने वाला ये इवेंट 6 दिसंबर तक जारी रहेगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस इवेंट की खास बात सकाफती विरसे और खाने पकाने का आर्ट जोन है, जिसमें 13 स्टेशन हैं जो सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तकरीब में मौजूद लोगों ने उन डिशेज़ को चखा जिन्हें रवायती तरकीबों से तैयार किया गया था। लाइव खाना पकाने का मुज़ाहरा देखने के लिए कई लोग वक्त से पहले ही तकरीब में पहुंच चुके थे। पकवानों की लाइव तैयारी ने सऊदी अरब के पुराने ख़ानदानी किचन की याद ताज़ा कर दी। मेहमानों का कहना था ये सऊदी जायका की तह तक पहुँचने का एक तजर्बा था। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के होटलों के किराए में दिसंबर के महीने के लिए 40% का इजाफा। खलीजी मुल्कों में होने वाली दिसंबर की छुट्टियों के बाद मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में होटलों के किरायों में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक होटलिंग सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वालों का कहना है कि हरमैन शफैन के बरकती इलाकों में मौजूद होटलों के किरायों में दिसंबर का आगाज़ होते ही नवंबर के मुकाबले में 40% का इजाफा हो गया है, जिसकी बुनियादी वजह खलीजी जो फैमिलीज़ हैं उसकी जानब से एडवांस बुकिंग है। दोनों मुक़द्दस शहरों में मरकज़ी इलाके के बाहर मौजूद होटलों के किरायों में भी इजाफा हुआ। अहम उसका तनासब नवंबर के महीने के मुकाबले में 15 से 20% है। होटलिंग के शोबे से मुतल्लिक माहिरीन का कहना था कतर, बहरीन और अमारात में नेशनल डे और स्कूलों की छुट्टियां दिसंबर में आई हैं। सैकड़ों खलीजी शहरी और वहां रहने वाले गैर मुल्कियों ने उम्रा ज़ियारत का इरादा किया और होटलों में एडवांस बुकिंग करवाई, जिसका असर होटलों के किरायों में इजाफे की सूरत में सामने आया। खलीजी मुल्कों में दिसंबर के पहले हफ्ते की छुट्टियों का शेड्यूल जारी होते ही सऊदी अरब के दोनों मुक़द्दस शहरों में मौजूद होटलों की बुकिंग 100% मुकम्मल हो चुकी है। माहिरीन का ख्याल है कि होटलों के किरायों में इजाफा रवा माह के निसफ तक रहने का इम्कान है, जिसके बाद मरहलावार में कमी होगी। ताहम उम्रा सीज़न में ज़ायरीन की बड़ी तादाद की आमद के साथ ही एक बार फिर किरायों में इजाफा हो जाएगा। सऊदी अरब ने एयरबस A320 में सेफ्टी अपडेट्स मुकम्मल कर ली हैं। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट इंजीनियर सालेह अल जासिर ने कहा कि सऊदी एविएशन की टीमों ने एयरबस A320 में सेफ्टी अपडेट्स इंतहाई मुख्तसर वक्त में मुकम्मल कर ली है।
अल अरेबिया के मुताबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट अल जासिर का कहना था कि सऊदी टीमों ने इंतहाई महारत का सबूत देते हुए मसले को जल्द हल करते हुए फ़्लाइट ऑपरेशन को बहाल कर दिया ताकि मुसाफिरों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। एयरबस कंपनी की जानब से AI320 में सॉफ्टवेयर की खराबी की निशानदही करते हुए दुनिया भर में इस मॉडल के 6000 के करीब तैयारों को ग्राउंड करने की हदायत की थी ताकि सॉफ्टवेयर में होने वाले नुक्स को दूर करते हुए इसे अपडेट किया जाए। सऊदी अरब की कौमी एयरलाइन की जानब से फ़ज़ाई सर्विस को मुतासर होने से बचाने के लिए फ़ौरी इक़दाम करते हुए सॉफ्टवेयर को बर वक्त अपडेट कर दिया गया। याद रहे कि एयरबस कंपनी की जानब से सॉफ्टवेयर की खराबी की निशानदही पर जो है सऊदी फ़ज़ाई कंपनियाँ सऊदी एयरलाइन फ्लाइनास और फ्लाइटी ने अपने A320 तर्ज के मुतअद्दिद तैयारों का फौरी तकनीकी और प्रोग्रामिंग जायज़ा शुरू कर दिया। सऊदी एयरलाइन का कहना था कि मुसाफिरों और अमले की सलामती उसकी पहली तरजीह है। यूरोपीय शेंजन जोन में दाखिले का तरीक़ाकार तब्दील, विज़िटर को क्या करना पड़ेगा? गैर यूरोपीय अफराद के यूरोपीय शेंजन ब्लॉक में शामिल ममालिक में जाने का तरीक़ाकार तब्दील हो रहा है और तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा बायोमेट्रिक एंट्री चेक सिस्टम काम शुरू कर रहा है। बरतानवी खबरसार इदारे रॉयटर्स के मुताबिक बरतानवी शहरियों समेत दीगर मुल्कों के शहरी भी नए सिस्टम से गुजरे बगैर यूरोपीय ममालिक में शामिल जो ममालिक हैं उसमें दाखिल नहीं हो सकेंगे। EES एंट्री एग्जिट सिस्टम अब तमाम आने वाले लोगों के लिए ज़रूरी होगा जिनका ताल्लुक ब्लॉक में शामिल ममालिक से नहीं है। विज़िटर्स के पहली बार शेंजन हदूद में दाखिल होने से पहले इस सिस्टम के तहत ज़ाती मालूमात के इंदराज के अलावा फिंगरप्रिंट और चेहरे की तस्वीर को शामिल किया जाना ज़रूरी होगा। ताहम इसमें आयरलैंड, कब्रस, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड और जो लेक्सेंटाइन है वो शामिल नहीं होंगे। इस सिलसिले में डाटा के हसूल का तरीक़ाकार मरहलावार बॉर्डर पर मुतारिफ करवाया जाएगा। ताहम 10 अप्रैल 2026 से इसको पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा, जिस पर यूरोपीय यूनियन को उम्मीद है कि उसके बाद उसकी सरहदों पर लंबी कतारें नहीं लगेंगी। ये तब्दीलियाँ क्यों की जा रही हैं? नए इलेक्ट्रॉनिक तरीक़ाकार की बदौलत सरहद पर मैनुअल तौर पर पासपोर्ट पर स्टैंप लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि उसकी जगह डिजिटल रिकॉर्ड वजूद में आएगा जिससे बायोमेट्रिक के ज़रिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट विज़िटर की शनाख्त से जुड़ जाएंगी। यूरोपीय यूनियन अपने बॉर्डर के इंतज़ामी तरीक़ाकार जदीद खतूर पर इस्तेमाल करना चाहता है ताकि गैर कानूनी तौर पर आमद शनाख्त की बुनियाद पर होने वाली धोखाधही की राह रोकने के साथ साथ मुकर्रर मुद्दत से ज़्यादा काम करने वालों का पता भी चलाया जा सकेगा। इससे ब्लॉक की तरफ सफ़र करने वालों पर नज़र रखी जा सकेगी कि क्या वो बगैर वीज़े के सफ़र कर रहे हैं या फिर मुकर्रर मुद्दत से ज़्यादा वक्त तक वहाँ पर रुके हुए हैं। शेंजन जो हदूद है उसमें दाखिल होने वाले किसी भी गैर यूरोपी को पहली बार पासपोर्ट स्कैन कराने के अलावा फिंगरप्रिंट और चेहरे को भी स्कैन करवाना होगा। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।